नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत 5 जिलों को छोड़कर राज्य के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। झारखंड में नए साल में बिजली बिल महंगा हो सकता है। जेबीवीएनएल ने 60% तक बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा है। अगर मान लिया गया तो घरेलू बिजली में 3 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी होगी। उपभोक्ता 16 जनवरी तक सुझाव और आपत्तियां आयोग को भेज सकते हैं। यह इस साल में दूसरी बार दर बढ़ने की तैयारी है। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में खुले में मांस और चिकन की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम को केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी नियम सख्ती से लागू करने को कहा है। कोर्ट ने माना कि खुले में मांस कटने और बिकने से बच्चों और आम लोगों पर बुरा असर पड़ता है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की टिकट बुकिंग शुरू नहीं की, जिससे कई ट्रेनें खाली चलनी पड़ी और कुछ रद्द हो गईं। चंडीगढ़ धनबाद और दिल्ली धनबाद ऐसी स्पेशल ट्रेनें प्रभावित हुईं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। धनबाद दिल्ली और धनबाद चंडीगढ़ की ट्रेनों में वापसी टिकट जनवरी तक नहीं बुक हो रहे हैं, जबकि आगे के फेरे रेलवे ने बढ़ा दिए हैं। सोने और चांदी के दामों में गिरावट आई है। रांची में 22 कैरेट सोना 1,24,500 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,30,730 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी 2,21,000 रुपये प्रति किलो पर है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में भी दाम अलग हैं। गहने खरीदते समय हॉलमार्क और क्वालिटी जरूर देखें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। उन्होंने हेमंत सोरेन को 28 दिसंबर से मोरहाबादी स्टेडियम रांची में होने वाली हॉकी इंडिया लीग के मुख्य अतिथि बनने का आमंत्रण दिया। महासचिव ने लीग के आयोजन और तैयारियों की पूरी जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी। रांची में मोरहाबादी मैदान में वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन फेज 1 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम एनसीसी ने किया। मंत्री सुदिव्य कुमार मुख्य अतिथि रहे। 3 एनसीसी साइकिल दल बिरसा मुंडा से जुड़े स्थलों से होते हुए बापू वाटिका पहुंचे। मंत्री ने युवाओं को झारखंड का संदेशवाहक बताया। चयनित कैडेट साइकिल से दिल्ली रवाना हुए। चतरा में पत्थलगड्डा थाना पुलिस ने बोलेरो चोरी के मामले में बड़ी सफलता पाई है। पुलिस ने 6 दिन के भीतर 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 चोरी की बोलेरो बरामद हुई हैं। एक गाड़ी चतरा और दूसरी लोहरदगा जिले से चोरी हुई थी। दोनों आरोपी अंतरजिला वाहन चोर गिरोह से जुड़े बताए गए हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, पीजी और सुपर स्पेशलिटी कोर्स बढ़ाने की तैयारी चल रही है। प्रस्ताव के तहत कुल 430 सीटें शुरू की जाएंगी। नए कोर्स और सीट विस्तार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, प्रयोगशालाएं, हॉस्टल और अस्पताल बेड बढ़ाने की योजना है। इससे छात्रों को राज्य में उच्च शिक्षा का मौका मिलेगा और गंभीर मरीजों का इलाज राज्य में ही संभव होगा। हिजाब विवाद में आई आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन शनिवार को पटना में बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करेंगी। झारखंड सरकार ने उन्हें 3 लाख रुपए प्रति माह की नौकरी और सरकारी फ्लैट का ऑफर भी दिया है। अब नुसरत पर ही तय है कि वे बिहार की नौकरी करेंगी या झारखंड का ऑफर स्वीकार करेंगी। रांची में क्रिसमस से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कामिल बुल्के रोड स्थित आर्च बिशप हाउस पहुंचे। मुख्यमंत्री ने केक काटकर क्रिसमस की बधाई दी और बालक यीशु का दर्शन किया। इसके बाद लोयला ग्राउंड में आयोजित आगमन उत्सव में शामिल होकर लोगों को शुभकामनाएं दी और सद्भाव, प्रेम और एकता का संदेश दिया। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस नामांकन में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। आरोप है कि जेसीईसीईबी ने फर्जी जाति और निवास प्रमाण पत्र के सहारे बाहरी छात्रों को सीट दे दी। जांच समिति ने कई प्रमाण पत्र फर्जी पाए हैं।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पलामू में भव्य क्रिसमस महोत्सव के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने नफरत फैलाने वालों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने की कोशिश हो रही है और लोगों को राजनीतिक मोहरा नहीं बनना चाहिए। पहली बार आयोजित इस महोत्सव में सभी समुदायों के धर्मगुरु शामिल हुए। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। धनबाद टुंडी में आयोजित 36वें प्रांतीय खेलकूद का समापन हो गया। समापन समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने बच्चों को मोबाइल से दूर रहने और खेलों में रुचि बढ़ाने की सलाह दी। राज्यपाल ने कहा कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव होते हैं। सुरक्षित और सशक्त महिला अभियान को लेकर रांची में अनुमंडल स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम में बाल विवाह, डायन प्रथा और घरेलू हिंसा पर गंभीर चिंता जताई गई। अधिकारियों ने बताया कि झारखंड में बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वक्ताओं ने महिलाओं की शिक्षा, जागरूकता और कानून के सख्त पालन पर जोर दिया। हजारीबाग में बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच 375 नवारक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। परेड की सलामी बीएसएफ महानिरीक्षक धीरेन्द्र संभाजी कुटे ने ली। 44 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण पूरा कर जवान औपचारिक रूप से सीमा सुरक्षा बल का हिस्सा बने। भारत सरकार के केंद्रीय सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव 2 दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे। उन्होंने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद उन्होंने चिनिया प्रखंड का दौरा किया, मछली उत्पादन के कार्य की सराहना की और उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की तैनाती का निर्देश दिया। हजारीबाग का पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास पर काम कर रहा है। यहाँ पढ़ाई के साथ देशभक्ति, योग, खेल और प्रयोग पर जोर है। स्कूल में स्मार्ट क्लास और आधुनिक सुविधाएं हैं। पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। यह योजना नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। बैठक में औद्योगिक विकास, नीतियों का पालन और उद्योगों की चुनौतियों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उद्योग क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया और सुझावों पर जल्दी कार्रवाई का भरोसा दिया। पलामू संताल परगना में औद्योगिकीकरण तेज करने और इन्वेस्ट इन झारखंड प्रेजेंटेशन बनाने पर भी चर्चा हुई। लातेहार में तिसिया और नवाडीह गांव में नक्सलियों का राज अब खत्म हो गया है। गांव में शांति और विकास शुरू हो गया है। ग्रामीणों को आवास, राशन, पेंशन और सोलर लाइट जैसी सुविधाएं मिलने लगी हैं। खराब सड़क और पेयजल की समस्या अभी बनी हुई है। प्रशासन ने गांव जाकर समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का भरोसा दिया। पुटकी थाना क्षेत्र के चिरोड़ी स्थित एक पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी से धुआं उठता देख पंप कर्मियों ने वाहन को बाहर निकाला। बाहर आते ही आग तेज हो गई। पुलिस और दमकल की मदद से आग बुझाई गई। घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ।